अभद्रता वाली कपड़े पहनकर जाएंगे तो आपको, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपको लोग देखेंगे और उसी नियत से देखेंगे। इसमें अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हैं या आप प्रोग्रेसिव माइंड की बात करते हैं तो ये सरासर गलत है। कि आज के समय में जो यूरोपियन देश हैं या अमेरिकन जो महाद्वीप हैं, हम लोग उनकी वल्गैरिटी को सीख रहे हैं। हम लोग जो उनके तुच्छ काम हैं उनको सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं कि वाइन के ग्लास को स्टाइल में कैसे पकड़ते हैं, ये सब सीख रहे हैं। हम लोग जो है हम लोग जो सीख रहे हैं वो फ्रेंच किस करना सीख रहे हैं उसके माध्यम से। स्कूल में ड्रेस कोड सुना होगा, कॉलेजेस में भी यूनिफॉर्म होते हैं, लेकिन अब मंदिरों में भी ड्रेस कोड होने लगा है। कई जगहों के मंदिरों ने ये ऐलान कर दिया है और वहाँ के शासन ने भी कि वहाँ पर एक जो नियम बनाया गया है कि वो ड्रेस कोड वहाँ का लागू किया गया है कि बड़े ही शालीन कपड़ों में वहाँ के लोग आएँ और वहाँ पे शालीन कपड़ों में ही पूजा पाठ करें। जो महिलाएं हैं उनके लिए ये वर्जित किया गया है कि वो फटी जीन्स या फिर शॉर्ट ड्रेसेस पहन कर के नहीं आएंगी और मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। अगर वो ऐसा कुछ पहन के आती हैं तो उन्हें मंदिर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन ये सोच आई कहाँ से और ये अचानक से इतना ज़्यादा क्यों चर्चा में है कि मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है? तो सबसे पहले तुम्हारा नाम? मेरा नाम सलोनी शुक्ला है। सलोनी, ये बताओ कि मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करना कितना सही है और तुम्हें क्या ये सही लगता है कि मंदिरों में लड़कियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लाया जाए? सबसे पहले तो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न कर रहे हैं। उस मॉडर्न की आड़ में हम ये चीज़ बोलते जा रहे हैं कि हम एक बहुत सांस्कृतिक देश से बिलोंग करते हैं। भारत अपनी संस्कृति के लिए ही जाना जाता है। रही बात ड्रेस कोड की, तो हर जगह का एक नियम होता है, एक कपड़ों का लिहाज होता है जिसे एक लड़की होने के नाते या एक लड़के होने के नाते हमें फॉलो करना ही चाहिए। अगर हम ये मान लें कि कोई लड़का बिना शर्ट के अगर मंदिर चला जाता है तो सबकी नज़रें उसी पर होंगी। वैसे ही अगर लड़कियां कोई शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाएंगी तो सबकी नज़रें उन्हीं पर होंगी। ये किसी तरीके से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि उन्हें गंदी नज़र से देखा जा रहा है। दूसरी चीज़ कि जैसे विश्वविद्यालय को उठा लीजिए, विद्यालय को, मेट्रोज़ को उठा लीजिए या कोई भी पब्लिक एरिया को अगर आप उठाते हैं और आप कोई भी ऐसी अभद्रता वाली कपड़े पहनकर जाएंगे तो आपको, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपको लोग देखेंगे और उसी नियत से देखेंगे। इसमें अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हैं या आप प्रोग्रेसिव माइंड की बात करते हैं तो ये सरासर गलत है। और ड्रेस कोड मुझे लगता है किसी भी रिलीजियस स्थान पर, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कहीं भी आपको एक बहुत सभ्य तरीके से जाना होता है क्योंकि हमारा कल्चर है एक अच्छी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। हम एक बहुत सांस्कृतिक देश से बिलोंग करते हैं। हम कोई यूके, यूएस से नहीं बिलोंग करते हैं कि हम इन चीज़ों को, इस पद्धति को फॉलो करें। अभी हाल ही में मौलाना चिश्ती ने ये बयान दिया है कि लड़कियां होती ही ऐसी हैं, ऐसी चीज़ हैं कि उन्हें कोई भी देख के फिसल जाता है। इस पर क्या कहें? अब उन्होंने वैसा कुछ देखा होगा, उनकी नीयत ख़राब है तो उसके लिए हमारा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। उनकी जगह कोई भी होता तो मुझे लगता है कि इस पे एक लड़की उन पे सामने से आरोप लगा सकती है, बट मुझे लगता है कि वो उस लायक भी नहीं है कि उन पे आरोप लगाया जाए। जिसकी नीयत इससे पहले से ही ख़राब है, जिसने सोचकर ही जन्म लिया है कि मुझे पॉइंट ही करना है, उनके बार बार ऐसे कुछ ऐसे बयान वो देते ही रहते हैं। अगर उन्होंने ऐसे बयान दिया है, अपनी बेटी बहन को लेकर भी दिया है, तो उनको सोचना चाहिए कि इस तरीके का बयान सरासर गलत है। और वो भी एक ऐसे देश में, एक ऐसे सेक्युलर देश में जहां आप खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, तो इस तरीके का बयान सरासर गलत है। और उनकी जगह अगर कोई भी होता, चाहे हिंदू प्रिस्ट भी होता, तो उसका विरोध हम सरासर करेंगे और ये गलत है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा फैलाया गया सनातन धर्म को लेकर के ये एक प्रोपेगेंडा उठाया गया है कि मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। सच में ऐसा कुछ है? देखिए, अभी आपने एक शब्द कहा सनातन धर्म, और मंदिर सीधे सीधे कोई भी धार्मिक स्थल हो वो हमें अपने धर्म से, हमें अपने पंथ से जोड़ता है। और धर्म के अंदर एक तत्व समाहित होता है, वो होता है अनुशासन का। कि एक अनुशासन होता है, एक पूजा पद्धति होती है जिसका हम पालन करते हैं और उसको धर्म कहते हैं। जब हम उसी का पालन कर रहे हैं तो फिर एक ऐसे अनुशासन का पालन करने में हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए या हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से जब बात ड्रेस कोड की आती है तो क्या कहा गया है, वहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आप ये पहन कर आएँ, आप वो पहन करके आएँ। वहाँ पर जो शब्दावली है, कहा गया कि आप शालीन वस्त्रों में आएँ। जो भारतीय संस्कृति रही है, भारतीय परंपरा रही है, जिस धर्म के, जिस पंथ के धार्मिक स्थल पर आप जा रहे हैं, वहाँ की जो परंपरा रही है उसका पालन करें तो यही श्रेयस्कर है। और मैं पूरी तरह इसका समर्थन करता हूँ कि वहाँ पर जो पुजारी हैं, वहाँ पर जो धार्मिक परंपराएं हैं, उनका सम्मान करते हुए भी जो भी तीर्थयात्री हैं उनको वहाँ जाना चाहिए। वेस्टर्नाइजेशन का अडॉप्शन गलत है? बिल्कुल गलत है।
पूर्ण रूप से गलत है। स्वामी विवेकानंद जी एक अपनी पुस्तक में कहते हैं जाति, संस्कृति और समाजवाद में वो उद्धृत करते हैं इन चीज़ों को कि आज के समय में जो यूरोपियन देश हैं या अमेरिकन जो महाद्वीप हैं वो हमारे भारत का जो एक हिसाब से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था उसको अपनाया उन्होंने आज के संदर्भ में, जो 21वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य में जो भारत खो चुका था। लेकिन वो वहीं पे उनकी जब तुलना भारत से करते हैं तो वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल रूप में वो बहुत पीछे हैं हमारे इंडिया से। तो जब वो इन चीज़ों को कहते हैं तो इंडिया को अपनाना चाहिए जो उनका एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है और उनको हमारे तो एक बैलेंस बनेगा। और हम लोग आज, लेकिन हम लोग का जो दुर्भाग्य क्या है कि हम लोगों को जो चीज़ उनसे सीखनी चाहिए हम लोग उसको नहीं सीख रहे हैं। हम लोग उनकी सीख रहे हैं, उनकी वल्गैरिटी को सीख रहे हैं। हम लोग जो उनके तुच्छ काम हैं उनको सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं कि वाइन के ग्लास को स्टाइल में कैसे पकड़ते हैं, ये सब सीख रहे हैं। हम लोग जो है हम लोग जो सीख रहे हैं वो फ्रेंच किस करना सीख रहे हैं उसके माध्यम से। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत गंदी हैं। हम लोग को जो सीखना चाहिए कि कैसे आखिर वो एक साइंस की फील्ड में इतना ऊपर की तरफ गए, तो हम लोग ये सब चीज़ नहीं सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो वेस्टर्न एडॉप्शन है वो बहुत गलत है और ये भारत में इसका गलत तो है ही, लेकिन इसको हम लोग रोक कैसे सकते हैं? अपने ज्ञान परंपरा की अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो निश्चित तौर पे इसको हम कहीं ना कहीं पे रोक सकेंगे। चाहे वेस्टर्न एडॉप्शन में, चाहे आप यूरोप देश में चले जाइए, चाहे आप अमेरिकन साइड में चले जाइए, तो हमको अगर इसको रोकना है तो अपनी संस्कृति से जुड़ाव बहुत लाजमी है और अपने जो आध्यात्मिक रूप में वापस लौटना बहुत आवश्यक है। आप किस तरह से देखते हैं मंदिरों में जिस तरह से ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है और एक शालीन कपड़े में आने को कहा जा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और जिस भारतीय संस्कृति से हम लोग आते हैं हम लोगों का एक बहुत गौरवशाली इतिहास है। मुझे लगता है कि बचपन से ही बच्चों को हमें ये बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। हमें भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी बहुत विशाल रही है और उससे हमें सीखना चाहिए। अगर मंदिरों में भी हम बहुत दिन से देखते थे, ट्विटर पर भी देख रहे थे कि मंदिरों में किसिंग और इस तरीके के प्रकरण सामने आ रहे थे, अगर तो उसका विरोध हुआ, विरोध होने पर लोगों ने इसका बुरा मान लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई कुछ भी पहन कर आए। अगर कोई छोटा बच्चा कहीं अलग बैठकर अगर वो लैट्रिन बाथरूम करेगा तो उसको बैठा के कमरे तक पहुंचाते हैं, बाथरूम तक पहुंचाते हैं। उसी तरीके से हम लोग भी वही काम करेंगे भविष्य में। अगर लोग नहीं मानेंगे तो उनका पुरजोर विरोध भी करेंगे। आप इसे किस तरह से देखते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता हमें ये नहीं सिखाती है कि हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऐसे एकदम चेंज कर दें। आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय भी वल्लभ भाई पटेल और मेनन जी का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि वो इस चीज़ को लेके हमें बहुत आगाह किए थे कि कैसे हमें रहना चाहिए आज़ादी के बाद। लेकिन 1948 के बाद जब वीपी मेनन ने बहुत संघर्ष भी किया था इस चीज़ को लेके कि हमारा जब देश आज़ाद हो तो जो हमारी पुरानी संस्कृति थी और पुरानी सभ्यता थे वो चीज़ें कंटिन्यू रहे। तो और ऐसे अचानक हम ऐसे बदलाव देखेंगे और वेस्टर्न को अपनाएंगे तो इसे सरासर अपमान होगा हमारे संस्कृति और हमारे सभ्यता को। तो इसके मैं बिल्कुल खिलाफ़ हूँ कि ऐसा मतलब वेस्टर्न ठीक है लेकिन ऐसे धार्मिक स्थलों पे जाके और ऐसे प्रदर्शित करना ये बिल्कुल गलत है और इसके मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अंदर है। आपके यहाँ मस्जिदों में भी कोई ड्रेस कोड है? नहीं, जैसे अगर मस्जिद में कभी कभार क्या होता है कि इज्तिमा होता है, मजलिस होती है, तो औरतें अगर आती हैं तो वो नकाब में आती, बुरखे में आती हैं। और दरगाह वगैरह पर भी मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि लड़कियाँ जो हैं और औरतें हैं कुछ भी पहन के चली जाती हैं। दरगाह पे सबसे पहली चीज़ तो बिल्कुल मनाही है, औरतों की सख्त मनाही है कि आप दरगाह पे नहीं जाएंगे और जो वो पहन के जाती हैं वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बाकी के अन्य धर्मों में भी उनके मंदिर, मस्जिद जो भी चीज़ें हैं उस पर जाने का एक ऐसा नियम और कानून है जिसको आपको ध्यान में रख कर के ही वहाँ पर जाना है। मंदिरों में शालीन कपड़े पहनकर जाना कोई गलत बात नहीं है और जो अभद्र कपड़े पहन के जाते हैं जाहिर सी बात है ये हिंदू धर्म के खिलाफ है और हमारी जो प्राचीन सभ्यता चली आ रही है उसके खिलाफ है। तो आप मंदिर मस्जिद में जाएं तो लोगों की यही राय है कि आप एक शालीन वस्त्र को धारण करें और उसके बाद जाएं, चर्चा का विषय ना बने। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।